तो साइंटिस्ट आगे इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ बालून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बालून दे रखा है जिसकी रेडियस है वो हर सेकंड 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। एट वट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बालून इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि जब इस सेफरिकल बालून की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर होगी, उस टाइम पर उसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज होगा, यानी कि किस रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, यही निकालना है। और आपको पता है कि जो बालून होता है वो सेफरिकल शेप का ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर नोट क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि अपने पास एक सेफरिकल टाइप का बालून दे रखा है, बस इतना ही बनाएंगे, और जिसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर एट इंस्टेंट टाइम। अब यहाँ लिखेंगे साइंटिस्ट, गिवन ए सेफरिकल बालून, गिवन ए सेफरिकल बालून, इसने क्या क्या कंडीशन हमें दे रखी है। इसने बोल रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस की रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसकी जो रेडियस है साइंटिस्ट ध्यान से देखना, इसकी जो रेडियस है dr/dt लिखेंगे, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो रेडियस चेंज होती है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड के अंदर 10 सेंटीमीटर चेंज होती है। निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेफियर का सरफेस एरिया कितना होता है। सरफेस एरिया ऑफ सेफेरिकल बालून, इस बालून का जो सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 4πr², ये इसका सरफेस एरिया होता है। लेकिन इस सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज निकालना है कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में निकालेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। इसके अंदर देखना, एक सेकंड के अंदर इसकी जो रेडियस है ना वो 10 सेंटीमीटर चेंज हो रही है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड के अंदर इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर चेंज हो रही है, यानी कि इसकी जो रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होगी तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर चेंज होने के लिए वो तो 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन हमें इसकी रेट निकालनी है 1 सेकंड के लिए। तो ये देखिए, इसका जो डेरिवेटिव है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 सेकंड के हिसाब से निकालना है। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया, ds लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको s मान सकते हो, s इज इक्वल टू सरफेस एरिया, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए 4πr², इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आप लिख सकते हो 4πr² dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो 4π तो देखो कांस्टेंट है ना, चाहे कुछ भी हो जाए 4 तो 4 रहेगा, और पाई की जो वैल्यू वो भी कभी चेंज नहीं होती, 4π तो कांस्टेंट रहेगा। आप ये देखना चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है रेडियस, रेडियस भी चेंज हो रही है ना, रेडियस भी चेंज हो रही है। तो रेडियस का स्क्वायर दे रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, इसका डेरिवेटिव 2r हो जाएगा। ये तो पावर का डेरिवेटिव हुआ है ना, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद में फंक्शन का, उसके बाद में एंगल का, वो अलग बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में। 2 पावर थी, पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब r का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ लिखेंगे dr/dt, क्योंकि हमें टाइम के साथ में निकालना है, तो r का जो डेरिवेटिव होगा वो dr/dt ही होगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 to 8πr, 8πr इंटू dr/dt क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस का डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस का डेरिवेटिव वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, इंटू में 10 कर देंगे। तो यानी कि 1 सेकंड के अंदर इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर चेंज होती है, तो उस टाइम पे इसका जो सरफेस एरिया है वो इस रेट से चेंज होगा। अब हम देखेंगे 8r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जब इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखी है
उस टाइम इसकी जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से यानी कि कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 8 पाई आर इंटू 10, 8 पाई आर की जगह हम करेंगे 15 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 15 8 जा 120, 120 इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ जो साइंटिस्ट इसका सरफेस एरिया की रेट ऑफ चेंज निकली है ना वो सेकंड के हिसाब से निकली है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर उसका जो एरिया है वो इतना चेंज होता है। ठीक है, 1200 पाई, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी जो साइड है साइंटिस्ट वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो किस रेट से चेंज होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है तो हम यही निकालेंगे कि 1 सेकंड के अंदर इसका जो पेरीमीटर है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक डायरेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये एक स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर की जो साइड है उसकी रेट ऑफ चेंज दे रखी है। हम डायरेक्ट नोट करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड। इस स्क्वायर की जो साइड है इसकी चेंज होने की रेट जो दे रखी है वो है इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि इसकी जो हर एक साइड है वो आपको पता है 4 साइड होती है, हर एक साइड 1 सेंटीमीटर के अंदर 0.2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। तो इसका पेरीमीटर है वो किस रेट से चेंज होगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो ए है। ठीक है, स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो ए सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी पेरीमीटर क्या हो जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर कितना होता है वो तो 4a होता है, यानी कि 4 इंटू साइड 4 इंटू ए हो जाएगा, जिसको आप पेरीमीटर को p बोल सकते हो। ठीक है, पेरीमीटर को आप p से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसके पेरीमीटर के अंदर चेंज कितना हो रहा है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर, चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ निकालना ना, क्योंकि इसकी जो साइड की जो चेंज है ना वो इसने दे रखा है टाइम के अंदर पर सेकंड, तो टाइम के हिसाब से निकालेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। dp/dt चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड, टाइम के हिसाब से निकालेंगे। तो साइंटिस्ट इसका जो dp क्या दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर का हम करेंगे डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4 तो कांस्टेंट है। ठीक है, ए का डेरिवेटिव करोगे, ए क्या है साइड, साइड का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए, यानी कि ए क्या है साइड है, डेरिवेटिव ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ में इसकी जो साइड है वो कितनी चेंज होती है, dA/dt हो जाएगी। 4 इंटू dA/dt क्या है साइंटिस्ट, इसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है ना वो कितनी दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, इसी को हम बोल सकते हैं dA/dt, जो कि दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, इंटू में करेंगे 0.2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इसका जो पेरीमीटर है वो 0.8 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है, इसकी 4 भुजा होती है, एक भुजा हर सेकंड में 0.2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, तो इसका जो टोटल भुजा का जो माप हो जाएगा पेरीमीटर वो तो 0.8 ही होगा ना, इसका 4 गुना हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट जो 5th क्वेश्चन है वो इसी के अंदर करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट इसने क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई सर्कल दे रखा है जिसकी जो रेडियस है
वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान रूप से, ठीक है, लगातार एक ही रेट से चेंज हो रही है, 1 सेकंड के अंदर 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। एट वट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और जब इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होगी उस टाइम पे इसका एरिया है वो किस रेट से चेंज होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, इस सर्कल की जो रेडियस है, डायरेक्ट नोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना दे रखा है, जिसको हम लिख सकते हैं डी आर, डेरिवेटिव इन रेडियस, यानी कि रेडियस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ रेडियस के अंदर जो चेंज है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 3 सेंटीमीटर की रेडियस चेंज हो रही है, डी आर अपॉन डी टी ये दे रखा है। हमें निकालना है इसका एरिया कितना चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका चेंज कितना हो जाएगा, एरिया को ए से लिख सकते हैं ना, एरिया ए ही होता है। तो यहाँ निकालेंगे डी ए अपॉन डी टी, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ एरिया के अंदर चेंज। तो वो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, टाइम के साथ निकालेंगे ना, सीधी सी बात है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। पाई तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो जाए पाई तो पाई ही रहेगा। आर का डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करोगे, पावर आगे आ जाएगी 2r हो जाएगा। अब आर का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के साथ में, यानी कि डी आर अपॉन डी टी, टाइम के साथ में आर का चेंज जो आपको पहले से दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी क्या है, इंटू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया के अंदर चेंज आ गया। यहाँ देखिए आर क्या है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी देर की है, किसी इंस्टेंट टाइम के पर, ठीक है। 8r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जब इसकी जो रेडियस है वो पहले से 15 सेंटीमीटर है तो उस टाइम इसकी जो चेंज है वो कितना हो जाएगा, r की जगह 15 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 15 टू जा 30 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह 15 पुट करोगे ना, तो 15 टू जा 30, 33 जा 90 पाई, ये कितना हो जाएगा 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो इसका एरिया है वो 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसकी जो चेंज था ना वो r इज इक्वल टू 10 के लिए निकालना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, r की जगह 10 पुट कर दो, 10 टू जा 20, 23 जा 60 पाई हो जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। बस थोड़ी सी यहाँ पे हमने r की जगह 15 कर दिया था, हमने इसका जो रेट ऑफ चेंज है ना वो 15 सेंटीमीटर के लिए निकाल दिया था, लेकिन हमें 10 के लिए निकालना था, जो कि ये आएगा, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से एक बात समझ गए होंगे, जैसे जैसे रेडियस अलग अलग होती है उसके हिसाब से उसके एरिया के अंदर चेंज होता है वो भी अलग आता है, क्योंकि एक तो अपने पास छोटा मतलब सर्कल होगा, एक अपने पास छोटा सर्कल होगा, एक अपने पास बड़ा सर्कल होगा। तो बड़ा सर्कल तो पहले से ही बड़ा है, उसके अंदर जो चेंज होगा वो तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से नोट कर लेनी चाहिए बात। इसके बाद में साइंटिस्ट इसका जो आगे 6th क्वेश्चन है वो इसी के अंदर नोट करते हैं।